वेलकम बैक फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में फिजिक्स चैप्टर सेकंड मोशन पार्ट 6 और स्पेशली एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। समरूप त्वरण, असमरूप त्वरण। ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा समरूप गति, असमरूप गति, समरूप वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। तो नो फ्रेंड्स, इसमें सीखेंगे एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या है। और सी फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, किसी भी गति में, गति कैसा भी हो, चाहे वो सर्कुलर गति हो, वृत्तीय गति हो, स्ट्रेट पाथ पे गति हो, किसी भी गति में वेग, किसी भी गति में वेग परिवर्तन के समय दर को, किसी भी गति में वेग में परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। अभी आगे समझेंगे फ्रेंड्स समय दर क्या है। ओके, यानी समय से डिवाइड करके। डेट मीन्स कहेंगे फ्रेंड्स, किसी भी गति में यदि वेग में परिवर्तन हो रहा हो, तो डेट इज क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन, त्वरण कहेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या फिर कह सकते हैं फ्रेंड, एक सेकंड में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स, उसे भी त्वरण कह सकते हैं। अभी इसे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, विद एग्जांपल के साथ एक्चुअली क्या है। फिर से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, नाउ लिसन टू मी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, त्वरण कहते हैं। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, सपोज फ्रेंड्स एक वस्तु, एक आदमी है। ओके, वो t0 सेकंड से चलना यहाँ से स्टार्ट किया है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। मैग्नीट्यूड में दिखाते हैं फ्रेंड्स, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग जो है वो v है। प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग को रिसीव करने के लिए फ्रेंड्स उसको कितना समय लगा, t समय लगा। ओके, t सेकंड लगा। ओके, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों वेग में परिवर्तन क्या हुआ ना, तो परिवर्तन इन वेग, वेग में तो परिवर्तन ऐसे लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन t समय के लिए, t सेकंड के लिए, t सेकंड के लिए। डेट मीन t सेकंड में फ्रेंड्स परिवर्तन क्या हुआ, हैव अ लुक। लास्ट वेलोसिटी v और माइनस परिवर्तन में तो उसका डिफरेंस ये हुआ। जब t सेकंड में परिवर्तन v माइनस u होता है फ्रेंड्स, तो एक सेकंड में क्या होगा, एक सेकंड में परिवर्तन, ये डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, एक सेकंड में v माइनस u बाई टी हो जाएगा। ओके, ये इसीलिए कहा गया फ्रेंड्स, हैव ए लुक। एक सेकंड में जो इस वस्तु में जो वेग में जो परिवर्तन हुआ फ्रेंड्स, ओके, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन अगर समय के साथ हो रही, डेट इज क्या कहलाएगा, त्वरण। और त्वरण को फ्रेंड्स किसे लिखते हैं, त्वरण को स्मॉल ए से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है, स्मॉल ए से। चूंकि फ्रेंड्स त्वरण जो बना है वो वेलोसिटी और समय से बना है, और हम जानते हैं फ्रेंड्स वेलोसिटी मीन्स वेग, वेग क्या है, सदिश राशि है। तो इसलिए फ्रेंड्स एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स एक्सेलरेशन, यानी ए बराबर v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। यानी एक फॉर्मूला अभी निकल के आएगा फ्रेंड्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेंगे फ्रेंड्स। 1 यहाँ छुपा हुआ है, a मल्टीप्लाई जैसे v माइनस यू मल्टीप्लाई बाई 1 एज इट इज v माइनस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू फ्रेंड्स a मल्टीप्लाई बाई टी, डेट इज ए टी। सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू फ्रेंड्स, उसको माइनस u को अगर उधर ले जाएंगे राइट में तो प्लस u हो जाएगा फ्रेंड्स, और ए टी एज इट इज। यानी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ फ्रेंड्स जो ये v है वो अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग, कण का अंतिम वेग, और u जो है वो क्या है, प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन, t क्या है फ्रेंड, समय है। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण, दर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम से डिवाइड देना, t सेकंड से, यानी डिवाइड देंगे, डेट इज वो दर। ओके, नाउ फ्रेंड्स सी द नेक्स्ट फ्रेंड्स SI यूनिट इसका देखते हैं। एक्चुअली SI यूनिट क्या है, नो सी फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली एक्सेलरेशन को जो भी लिखते हैं v माइनस यू बाई टी लिखते हैं। ओके, अब मैं इसकी SI यूनिट क्या होगा,
एसआई यूनिट के लिए फ्रेंड्स ये v में से जाएगा, ये वेग एक्चुअली है क्या, ये वेग है, वेग में परिवर्तन बटा समय। ना फ्रेंड्स वेग में परिवर्तन मीन्स है तो ये वेग ही है ना एक्चुअली, वेग और बटा समय। यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स वेग का जो एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेग मतलब मीटर पर सेकंड और ये फ्रेंड्स समय का सेकंड। नो फ्रेंड्स, तो इसे हम लिख सकते हैं m बाई एस इंटू एस, यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज एस स्क्वायर। सो m मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या मीटर एस रेज़ टू द पावर -2। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स त्वरण का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रेंड्स चूंकि ये त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स इसी में नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स सपोज यहाँ पे जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ त्वरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है, त्वरण क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली v माइनस यू बाई टी है, डेट इज a लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। यहाँ फ्रेंड्स कभी कभी क्या होगा, अगर कोई आदमी अगर बाइक चला रहा हो, ओके, ये बाइक कोई चला रहा हो, ठीक है, ओके, कोई अगर बाइक चला रहा हो, यदि बाइक की स्पीड मान लेते 50 किलोमीटर पर आवर है, या 10 मीटर पर सेकेंड है सपोज, ओके, और ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर रहा हो फ्रेंड्स, दैट इज इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जो वेलोसिटी जो है वो क्या हो, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब वेग डिक्रीज होगा फ्रेंड्स तो हमारा त्वरण क्या होगा, निगेटिव में होगा, जिसको कहेंगे रिटार्डेशन। नाउ सी फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स हम समझते हैं अगर कोई वस्तु वेग समय के साथ बढ़ रहा है, अगर किसी वस्तु सपोज कोई एक आदमी है, ये इसकी स्पीड हमेशा चल रहा, शुरू में क्या ये तो पैदल चल रहा, फिर लपक कर चला, फिर धीरे धीरे वो दौड़ने लगा, डेट इज फ्रेंड इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसमें वेग में परिवर्तन क्या होगा फ्रेंड्स, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो डेट इज फ्रेंड्स वेग जो अंतिम वेग वो भी है, ये बड़ी है और यहाँ पे छोटी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा, इस केस में v माइनस यू का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों फ्रेंड्स, ग्रेटर देन यहाँ पे 0 होगा फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज इफ v क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होगा, सपोज ये लड़का एक है, ये दौड़ रहा है, ओके, दौड़ रहा है, धीरे धीरे स्पीड में दौड़ रहा है, दौड़ते क्या वो अपनी चाल को धीमी कर लिया, यानी आप पैदल चलना शुरू किया। डेट इज फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, जो अंतिम वेलोसिटी जो v रहा है, जो u रहा है, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या है फ्रेंड्स, शुरू में तो ये दौड़ रहा था, ओके, डेट इज यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, शुरू में दौड़ रहा था, u हमेशा क्या होगा, तो ग्रेटर, और v क्या होगा, कम। शुरू में दौड़ रहा था, दौड़ते धीरे धीरे वो क्या हो गया, फिर वो पैदल चलना शुरू किया। डेट मीन्स अपने वेलोसिटी को या अपने वेग को कम किया फ्रेंड्स। यहाँ पर जो शुरू का जो वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेलोसिटी जो वेग है ये u है, u का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और v कम है। इस स्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू क्या होगी, वो निगेटिव आएगी। डेट इज इस केस में कहेंगे वस्तु का रिटार्डेशन हो रहा, वस्तु डिसएक्सलरेट हो रहा। ओके, डेट मीन्स यहाँ इस केस में इसके अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकंड अगर है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। दिस माइनस साइन विल इंडिकेट, ये माइनस साइन ये बताएगा फ्रेंड्स कि वस्तु धीरे धीरे वो रुक रही है। ओके, जब वस्तु रुकने के कगार पे आएगी मेरे फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव इंडिकेट करेगा। ओके, डेट मीन्स ये निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपकी जो रिटार्डेशन हो रही है। ओके, जब फ्रेंड्स वस्तु की गति यानी वेग धीरे धीरे बढ़ रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, जैसे ये शुरू में तो पैदल चल रहा हो, फिर लपक का और फिर और तेजी गति से दौड़ना शुरू किया, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये v क्या ग्रेटर है और u v क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स v ग्रेटर देन u है। v क्या है तो ग्रेटर, जब v ग्रेटर होगा फ्रेंड्स तो v माइनस यू अगर फाइंड करेंगे, बड़ा से छोटा तो अगर तो घटाएंगे, बड़े में से छोटे को तो घटाएंगे, डेट इज इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में फ्रेंड्स ये क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, ऋणात्मक त्वरण।
ओके फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी क्लियर। रिटार्डेशन जब होगा फ्रेंड्स, वहाँ ऋणात्मक त्वरण, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो डेट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखेंगे वन नोट पॉइंट फ्रेंड्स, जिस गति में त्वरण होता है फ्रेंड्स, जिस गति में त्वरण होता है उसे त्वरित गति कहते हैं फ्रेंड्स। उसे त्वरित गति कहते हैं। डेट इज इंग्लिश में फ्रेंड्स एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे समान त्वरण क्या है। समान त्वरण, समान त्वरण, ओके, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म अब फ्रेंड्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? एकदम सिंपल है। किसी गतिशील वस्तु के, सपोज किसी भी गतिशील वस्तु, किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो, समान किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो, वेग में समान, एक जैसा समान परिवर्तन हो तो उसे, तो उस त्वरण को, त्वरण क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, डेट इज त्वरण कहलाएगा। लेकिन समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा, समान, तो उस त्वरण के क्या कहेंगे फ्रेंड्स? समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समान त्वरण कहेंगे। उस त्वरण को समान, एक जैसा समान त्वरण कहा जाता है। दूसरा फ्रेंड्स इसी के जस्ट उल्टा है। अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स असमान त्वरण, ओके, असमान त्वरण, असमान त्वरण, या फ्रेंड्स इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फ्रेंड्स फिर से देखते हैं समान त्वरण क्या है। कोई भी वस्तु यदि गतिशील है, उस वस्तु के समान समय अंतराल में वेग में यदि समान परिवर्तन हो रहा हो फ्रेंड्स, तो उसे क्या कहेंगे? समान त्वरण कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यदि समान समय अंतराल में उस वस्तु में असमान वेग में परिवर्तन हो रहा हो, उस वस्तु के लिए असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे। ओके, असमान त्वरण समझ में आ गया होगा। समान समय अंतराल में वेग में असमान परिवर्तन, दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, समरूप त्वरण के साथ सरल रैखिक गति किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। समरूप त्वरण के साथ, समरूप त्वरण, एक रेखा में यदि कोई वस्तु गतिशील है और उसमें क्या है फ्रेंड्स? एक समान त्वरण है। तो इस केस को देखते हैं फ्रेंड्स। नाउ द सब टॉपिक समरूप, डेट इज समरूप त्वरण के साथ सरल रैखिक यानी रैखिक गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन। और फ्रेंड्स जैसे मान लेते हैं सपोज यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर इस प्रकार से गतिशील है, मान लेते हैं फ्रेंड्स ये डेट इज v वेलोसिटी एंड सपोज ये b पॉइंट है, टाइम t ले रहा हूँ, ओके। डिस्टेंस सपोज मैंने मान लिया है that is s distance friends, okay। a is the point and t यहाँ पे initial समय 0, initial velocity u, okay। now see have a look friends, now see friends यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर इस प्रकार गतिशील करता हो कि उसकी गति में प्रत्येक समान समय अंतराल में, प्रत्येक समान समय अंतराल, इस समय अंतराल को प्रत्येक समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन एक जैसा हो फ्रेंड्स, समान हो, तब वस्तु की जो गति कहलाएगी वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, वस्तु की किस तरह का समान समरूप त्वरण से गतिशील होगी, समरूप त्वरण से, एक जैसा त्वरण से, यानी एक समान त्वरण से, ओके। यहाँ फ्रेंड्स अगर सपोज मैंने मान लिया यदि कोई बिंदु मैंने ए लिया, ओके, यहाँ पे समय 0 लिया और इनिशियल जो वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेलोसिटी वो क्या है, प्रारंभिक वेग u है, ओके फ्रेंड्स। u से चलना तो प्रारंभ करता है तथा सीधी रेखा पे वो चलता है, ओके फ्रेंड्स, सीधी रेखा पे चलना शुरू करता है और समरूप त्वरण a से चलते हुए, क्योंकि त्वरण जब चलेगा तो त्वरण क्रिएट होगा, a से चलते हुए t सेकंड की दूरी पे, t सेकंड यानी t सेकंड गुजरने के बाद वो इस दूरी तय करता है, ओके। और बिंदु b पर आकर सपोज वो पहुंच जाता है जहां उसका वेग क्या हो जाता है फ्रेंड्स, v हो जाता है। इस बिंदु पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, ओके। ये समय t है, t समय में शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी फ्रेंड्स, वेलोसिटी मतलब वेग कितनी थी, प्रारंभिक वेग u था, 0 से चलना शुरू किया, इस दूरी तय किया, t समय में जिसका वेग क्या हो गया फ्रेंड्स, v हो गया, b बिंदु पर आ चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स इनिशियल वेलोसिटी मैं शॉर्ट में लिखूँ आई वी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे फ्रेंड्स v है, ये फाइनल वेलोसिटी v है, ओके। अब समरूप त्वरण समरूप त्वरण यहाँ पर है, जो दूरी डिस्टेंस है फ्रेंड्स, दूरी क्या है, मैंने s लिया है, ओके। और दूरी करने में तय करने में लगा समय क्या है फ्रेंड्स, समय यहाँ पे क्या है, t है, ओके। नाउ फ्रेंड्स तो यहाँ फ्रेंड्स एक फॉर्मूला, तो v इक्वल टू क्या होगा, सीधी रेखा पे जब कोई गतिशील हो एक समान त्वरण से, तो v बराबर एक फॉर्मूला क्रिएट होता है u प्लस एटी, तो जो अभी फाइंड किए थे इससे पहले फ्रेंड्स, एक ये है। दूसरा फॉर्मूला फ्रेंड्स s डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ओके। तीसरा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। कह सकते हैं फ्रेंड्स, व्हेन अ पार्टिकल और अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग straight path, they follow the straight path with a uniform acceleration, then we have three formulae that v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s, and you all know about u, a, t, v and s, where यहाँ पे s क्या है फ्रेंड्स, समरूप त्वरण, that is uniform acceleration, u क्या है, प्रारंभिक वेग, v फ्रेंड्स फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, that is a क्या है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s दूरी है और t समय है, ओके। आई होप यू विल बी क्लियर। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रेंड्स कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, देन सी व्हाट हैपेंस। नाउ फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, हैव अ लुक। नाउ सी फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल which will help for solving questions of physics problem. Now see friends, कह रहा है कि राहुल अपनी साइकिल विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 30 सेकंड में
6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण का परिकलन करें। यहाँ फ्रेंड्स दो केसेस हैं। पहली केस तो ये है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे देखिए विराम अवस्था में फ्रेंड्स अभी ये जो राहुल है क्या रुका हुआ है। ओके, अभी वो जीरो वेलोसिटी पे है, जीरो वेग है, जीरो वेग से चलना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ही तो पता चलता है कि इसके भी प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो। अब जीरो से चला फ्रेंड्स, 30 सेकंड लिया, 30 सेकंड के बाद उसकी वेग बढ़ गई है। सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स इससे पहले, जब वेग बढ़ जाए तो कैसा त्वरण होगा फ्रेंड्स, त्वरण हमेशा पॉजिटिव होगा, वो तो फाइंड कर लेंगे। ओके, इट डजंट मैटर। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स 30 सेकंड बाद तो हो गया 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता। फिर कहता है वह इस प्रकार ब्रेक, अब ब्रेक लगाना शुरू करता है। नाउ ही स्टार्टेड टू ब्रेक, यानी ब्रेक लगाना शुरू करता है। ओके, ही स्टार्टेड अप्लाई द ब्रेक, वो ब्रेक लगाना शुरू करता है। इस तरह से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, फिर अगला 5 सेकंड में, 30 सेकंड शुरू में 30 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड, फिर इसके बाद अगला 5 सेकंड में उसका वेग घट के 4 मीटर पर सेकंड, 6 था तो 6 से 4 हो गया। ओके नाउ फ्रेंड्स, तो मुझे इन दोनों केसेस में फाइंड करना है एक्सेलरेशन क्या है। दो एक्सेलरेशन, एक तो रिटार्डेशन के टाइप में और दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये एक लड़का है, साइकिल पे सवार है सपोज। ओके, अब इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से चलना शुरू किया है। सपोज मान लेते हैं ए इज द इनिशियल पॉइंट, और ऊपर थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। सपोज ए इज द पॉइंट। ओके, इनिशियल वेलोसिटी फ्रेंड्स यहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी प्रारंभिक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग यहाँ 0 हो जाएगा। अब टी से, टी इज इक्वल टू 30 सेकंड, 30 सेकंड एस लिख देंगे फ्रेंड। 30 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, सपोज ये बी पर आ गया। ओके, ये डेट इज बी, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। नो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, भी होगा कि नहीं, यस या नो। शुरू में यू, बाद में जब 30 सेकंड बाद भी हो गया। अब नो फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट केस हो गया, डेट इज द फर्स्ट केस, वेग बढ़ रहा है, डेट इज फर्स्ट केस। अब मैं सेकंड केस की बात करता हूँ। अब कह रहा है फ्रेंड्स उसके आगे क्या होता है, उसके आगे जो होता है फ्रेंड्स वो इस ब्रेक लगाना शुरू करता है और साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, तो टी बराबर 5 सेकंड। वो 5 सेकंड में फ्रेंड्स, वो 5 सेकंड में सपोज मान लिया कि सी पे जाके रुक गया। ओके, डेट इज सपोज ये सी पॉइंट है। ओके, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो मुझे फ्रेंड्स इस केस, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, ये सेकंड केस है, सेकंड केस, सेकंड केस, इन दोनों केस में मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक तो हो जाएगा रिटार्डेशन और दूसरा एक्सेलरेशन। अब हम फर्स्ट केस की बात करना, डिस्कस अबाउट द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस फ्रेंड्स, फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और t दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है क्या, एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला फ्रेंड्स v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फ्रेंड्स अगर a निकालना तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। रिमेंबर फॉर्मूले याद रखना होगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ओके, v का मान कितना है, v का मान कितना है फ्रेंड्स, 6 है। u यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स, 0 है। t कितना है, t 30 है। इसे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, 6/30, तो 6 1 जा 6, 6 कम 6, 6 5 30, तो 1/5। इसको फ्रेंड्स जब डिवाइड देंगे तो 0.2। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट फ्रेंड्स मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर s⁻²। ये पहला केस का आंसर है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब दूसरी केस के बारे में डिस्कस। इसे फ्रेंड्स इरेज कर सकते हैं। नो, मे आई रिपीट, जगह के लिए इरेज करना होगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब दूसरा केस में है लुक फ्रेंड्स। अब दूसरी केस हम सिर्फ इस लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ फ्रेंड्स जब बी से सी पर आकर, ये लड़का जब बी से, राहुल बी से सी पे आके जब पहुँचा 5 सेकंड में,
तो इसकी वेग कितनी हो गई फ्रेंड्स 4। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये इस केस के लिए यानी केस नंबर सेकंड के लिए b क्या हो जाएगा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये v क्या यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स u में बदल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड सेकंड केस के लिए। और जो फाइनल वेलोसिटी ये क्या होगी फ्रेंड्स डेट इज v हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ से फ्रेंड्स सेम टाइम दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ, फाइनल दिया हुआ है, तो फॉर सेकंड केस के लिए v इज इक्वल टू फ्रेंड्स u प्लस ए टी, डेट इज a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v माइनस u बाई टी। दोनों केस में मुझे निकालना था एक्सेलरेशन। v का मान फ्रेंड्स 4 दे दिए, चूंकि स्पीड इसकी घट रही है फ्रेंड्स, वेग क्या है इसका डिक्रीज कर रहा, तो अंतिम वेग कम होगा। प्रारंभिक वेग यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स 5 सेकंड, यहाँ पे घटाएंगे फ्रेंड्स -2 बाई 5। माइनस क्यों आएगा फ्रेंड्स, ये 6 जो है वो बड़ा है जिसका साइन माइनस में है, तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन आएगा। एक का साइन माइनस में, दूसरे का प्लस, तो घटाएंगे फ्रेंड्स। बड़े से छोटे को तो घटा देंगे लेकिन साइन हमेशा बड़े का ही रखेंगे। ओके, यहाँ पे -2 बाई 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसके डिवाइड देंगे तो माइनस तो रहेगा ही, डेट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया आंसर। दोनों आंसर फाइंड आउट हो गया फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी अंडरस्टैंड। तो यू प्लीज फ्रेंड्स, आई होप यू विल watch this video lecture till the end. Okay, do not skip after watching 1 to 2 minutes or 1 to 2 seconds. Okay, because it's very difficult task to make the video lecture after whatever friends, it doesn't matter. Okay, so have a nice day. If you have any doubt, confusion, ask me, comment in the comment box below. Okay, thanks a lot.